हमारे साथ निरसा के पूर्व विधायक और इस समय प्रत्याशी CPI-ML के अरूप चटर्जी साथ में हैं और इनके साथ वो लोग हैं जो अपनी अपनी शिकायतें या अपनी अपनी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। पिछला 5 साल वो सारी उम्मीदें कहीं और टिकी हुई थी, अब आपसे टिकी हुई हैं। क्या आपको लगता है कहाँ पीछे छूटा निरसा? निरसा काफी पीछे छूट गई। कुछ प्रोजेक्ट्स जो स्पेशली निरसा गोविंदपुर जलापुर थी योजना जो आप लोग सुन रहे होंगे, जो यहाँ पर पानी की समस्या है, वो 2017 में हम लोगों ने चालू किया था। मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम था, झारखंड की सबसे बड़ी स्कीम थी, करीब 750 करोड़ का। वो बंद हो गई, उसके बाद तो ये 5 साल स्टार्ट ही नहीं हुई। तो वो प्रोजेक्ट को फिर से रिस्टार्ट करना है ताकि सारे गांव में पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाए। माइथन एवं पंचायत डैम दोनों से पानी निरसा एवं गोविंदपुर 2 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने वाली योजना है। ये छोड़कर IIT की प्रोजेक्ट थी, ढेर सारे। इस बार सरकार चूंकि हेमंत जी की सरकार थी तो काफी स्कोप थी काम करने का। आशा करते हैं जो 5 साल छूटी तो वो अगला 5 साल दोबारा हेमंत जी की सरकार आएगी तो अच्छे तरीके से काम कर सके। क्या ये है कि जब आप थे तो यहाँ बीजेपी की सरकार थी, जब बीजेपी की विधायक हैं तो यहाँ पे हेमंत जी की सरकार थी, इस वजह से भी कहीं निरसा को परेशानी हो रही है? नहीं, वो परेशानी तो है। सरकार रहने से ढेर सारी लोगों की विजन रहती है। जैसे IIT की प्रोजेक्ट है यहाँ झारखंड में 400 एकड़ में होने वाली थी तो वो रुक गई, लैंड एक्विजिशन का मामला था। निरसा धनबाद एक ही अनुमंडल है, हम समझते झारखंड में सबसे बड़े अनुमंडल के रूप में। इसको 3 भाग करना था, हमारी फाइल वहाँ रुकी हुई है निरसा अनुमंडल की। प्रखंड की जो विभाजन हुई, कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग से खुलने वाली थी, वो नहीं खुली। कुछ रोड्स जो है 4 लेन होने वाली थी निरसा में। इंडस्ट्रियल जोन अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता होगी जो झारखंड में एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने। इंडस्ट्री यहाँ आना चाहती है ढेर सारे, ताकि लोगों की जो रोजगार की समस्या है उसको दूर हो सके। लेकिन अच्छे इंडस्ट्रियल पॉलिसी सपोर्टिव जो होना चाहिए इंडस्ट्री की, वो नहीं होने के कारण कोई इंडस्ट्री यहाँ बैठ नहीं रही। तो अगर हेमंत जी की सरकार बनी तो हम समझते हैं सबसे पहले तो मैं पूरी झारखंड की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तब्दीली लाऊंगा, चेंजेस लाऊंगा, ताकि इंडस्ट्री उड़ीसा या बंगाल के तर्ज पर यहाँ भी आए। ये करना है, यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल जोन हम निरसा क्षेत्र में बना सकते हैं। अच्छा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बहुत विधायक को लेकर, जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर कई शिकायतें हैं। क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी जो उनको लेके है उसका फायदा ज्यादा मिल रहा है या लोग आपको स्नेह इतना करते हैं? नहीं, दोनों आप बोल सकते हैं। एक तो है जो हम भी हारे थे एंटी इनकम्बेंसी के लिए, जो लगातार हम लोग 15 साल तक हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते रहे, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला। बीजेपी पहली बार निरसा विधानसभा क्षेत्र में जीता और उनके खिलाफ इसलिए एक माहौल पहली बार ही बन जाती है जो वो कभी भी किसी गांव में वो जाते नहीं है, किसी के साथ संपर्क नहीं रखते है, डेवलपमेंट काम नहीं करता है, वो टेक्निकली नहीं जानती है जो किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, या उनके पास कोई विजन भी नहीं है। उनका है जो महज इस छाप में वोट देना चाहिए, धर्म को लेकर बोलती है, इसके सिवाय कभी भी कुछ नहीं करती है। तो लोग यहाँ MLA मेरे पिता के समय से देखे, MLA मतलब एक दोस्त, एक भाई, एक गार्जियन के रूप में, जो भाई हमेशा खड़ा रहे। आप कुछ भी, आप पेंशन की शिकायत है तो भी MLA के पास जाएगा, राशन की शिकायत है तो भी MLA पास जाएगा, झगड़ा हुई तो भी तो वो नजदीकी वो चीजें इनमें
हमें मिला नहीं, जिसके कारण से फिर दोबारा ये जनता उनके खिलाफ चले गए पूरा। वो सहजता शायद इसलिए है कि लेफ्ट की जो पॉलिसी है, लेफ्ट की जो अपनी विचारधारा है, वो ये है कि जितना आप आम लोगों के बीच रहें, आम लोगों की आवाज उठाएं। वो लेफ्ट की विचारधारा आपको लगता है कि अभी भी क्षेत्र में बरकरार है? नहीं, अभी भी है। कॉमरेड ए.के. राय, कॉमरेड गुरदास सेठी जो किए थे, आज भी लोगों के दिमाग में, इसलिए लोग हमें आज भी वो प्यार करते हैं। हमें एक परिवार के रूप में ये लोग हमेशा देखते हैं। और लोगों की काफी ऐसे जगह हैं, लोग हैं जो आज भी संगठन के साथ, हम लोगों के परिवार के साथ आज भी जुड़े हुए। तो ये सारे चीज हम समझते हैं जो लेफ्ट पार्टी की या हम लोगों की संगठन की एक गुण रही है हमेशा, जो 1965 से आज तक हम समझते हैं जो लाल झंडा लगातार यहाँ पर जीतता है। निर्मल भट्टाचार्य जी, के सेठी, फिर गुरदास सेठी, फिर हम लगातार हम लोग मतलब रिप्रेजेंट करते रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में आपने थोड़ा समय हमारे लिए निकाला और उम्मीद करते हैं परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाजत दें, नमस्कार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.